सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो डेली रिवीजन सीरीज जो कैट के लिए चल रही है उसमें अगला वीडियो आपके सामने है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम है डिरेंजमेंट, जो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पीएनसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। तो वील कवर दैट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। डिरेंजमेंट का मतलब क्या होता है वो इस क्वेश्चन के थ्रू हम पहले मतलब समझते हैं, फिर फॉर्मूला देखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो भी पैटर्न्स यहाँ पे हो सकते हैं वील ट्राई टू कवर दैट। डिरेंजमेंट अरेंजमेंट का उल्टा होता है, क्योंकि आप पीएनसी में बेसिकली अरेंजमेंट करते हैं, उसका उल्टा होता है। इन द सेंस, जैसे क्वेश्चन पढ़िएगा, देर आर 6 लेटर्स अलॉन्ग विथ 6 एड्रेस्ड एनवलप्स। ठीक है, उल्टा मतलब, अरेंजमेंट का उल्टा मतलब कोई भी अपने सही डेस्टिनेशन पर ना जाए। अब यहां पे आपके पास 6 लेटर हैं और 6 एड्रेस्ड एनवलप्स है, मतलब सिमिलर, मतलब एक जैसे एनवलप्स नहीं है, सब में एक स्पेसिफिक एड्रेस लिखा हुआ है, मतलब कि 6 लेटर और हर लेटर का एक सही एनवलप होगा। अब क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स कैन बी पुट इन द एनवलप सच दैट नन ऑफ द एनवलप्स गो टू द करेक्ट एनवलप, नन ऑफ द लेटर्स। ये होता है डिरेंजमेंट, कि आपके पास 6 लेटर और उनके 6 एनवलप्स हैं, इतने तरीके बताइए ताकि कोई भी लेटर अपने सही एनवलप में ना जाए। इसको बोलते हैं अरेंजमेंट का उल्टा, समझ गए? ठीक है, कायदे से लेटर को अपने सही एड्रेस पर एनवलप में जाना चाहिए। डिरेंजमेंट मतलब एक भी सही एनवलप में ना जाए, उल्टा हो जाए अरेंजमेंट का। समझ गया? तो ये मतलब होता है। फॉर्मूला देखिए। अब आप, अगर आपको एन ऑब्जेक्ट्स का डिरेंजमेंट करना है तो डिरेंजमेंट ऑफ एन। ठीक है, अब लेटर्स तो डिस्टिंक्ट है यहाँ पे। भाई देखो, अगर यहां पर अगर डिरेंजमेंट का टारगेट नहीं देते, सिर्फ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात होती, तो आंसर एन फैक्टोरियल होता। अब डिरेंजमेंट वाले केस में फॉर्मूला क्या बनता है? बड़ा सिंपल सा, देखने में कॉम्प्लेक्स लगता है पर एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। फॉर्मूला देख लो आप, पहले जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। एन फैक्टोरियल 1 - 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल, और ये ऑल्टरनेट कहानी चलती रहेगी आपकी जब तक नीचे 1/n फैक्टोरियल ना आ जाए। और ऑल्टरनेट देखिए आप, माइनस प्लस चल रहा है। अब देखिए ध्यान से, आपको याद होगा सेट थ्योरी में जब हम फॉर्मूला निकालते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे होता है? पहले आप सिंगल वाले ऐड करते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर डबल का इंटरसेक्शन आप माइनस करते हैं, फिर ट्रिपल वाले ऐड करते हैं। तो बेसिकली यू मैनेज द ओवरलैप्स। तीनों को ऐड करने पर डबल ट्रिपल वाले भी आ गए, फिर डबल वालों को हटा रहे हो उसमें ट्रिपल वाले भी चले गए। इस तरह से ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। वैसे कुछ ओवरलैप मैनेजमेंट जो भी हमारे स्पेसिफिक केस बनते हैं, उन सबको मैनेज करते हो यहां पर भी प्लस माइनस चलता है। अब डिटेल यहां पर डेरिवेशन की जरूरत नहीं, पर एक जो बेस कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। मेन चीज है फॉर्मूले को याद रखने में और उसको अप्लाई कैसे करना है उसको समझने में, उसको समझिए आप थोड़ा। ठीक है, क्लियर है फॉर्मूला? सबसे पहला काम जो कर लेना आप, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि एन फैक्टोरियल तो बाहर आ गया। ठीक है, और ये दो टर्म आपस में दोनों वन है, तो 1 - 1 जीरो हो जाता है। तो आप जब अप्लाई करो तो फॉर्मूला शुरू यहीं से करना, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ये कहानी चलती रहेगी बस। दिस इज द डिरेंजमेंट फॉर्मूला। ग्रेट, नाउ लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करते हैं। समझ गए ना फॉर्मूला? अब हटाओ इसको पूरा एंड लेट अस, क्वेश्चन रीड कर लीजिए एक बार, इसको अप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है आप समझ रहे हैं? यहाँ पे आपके पास 6 लेटर और 6 एनवलप है, आपको सबको डिरेंज करना है, मतलब कोई भी सही एड्रेस पे नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली D6 के बराबर है। अब वो कितना होता है? एन फैक्टोरियल, शुरू नीचे 2 से करेंगे, बताया था मैंने आपको। 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, कब तक जाना है? 6 तक जाइए। माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। बढ़िया। अब देखिए, देखने में कॉम्प्लेक्स लग सकता है पर टेंशन की बात नहीं है फ्रेंड्स। क्यों नहीं है? अब ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे आपको डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जब 6 फैक्टोरियल अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो वो हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो बहुत सारे कैंसिलेशन होंगे और ऊपर सिंपल सी वैल्यूज बच जाएंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जब 6 फैक्टोरियल इससे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे से 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा? 6 × 5 × 4 × 3, बाकी सारा कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, माइनस। अब क्या बचेगा? 6 × 5 × 4, बाकी 3 फैक्टोरियल तो पूरा कैंसिल हो गया। प्लस फिर 6 × 5, बाकी सारा कैंसिल हो गया। 4 3 2 1 तो नीचे भी तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस, अब पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ 6 बचा और यहाँ +1 बचा। तो अब थोड़े सिंपल टर्म्स बच गए। तो कैंसिलेशन विल रियली हेल्प यू आउट टू फाइंड द आंसर, तो उसमें बहुत टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब चलो सॉल्व करें। तो कितना है? 6 × 5 इज 30, 30 × 4 इज 120, 120 × 3 इज 360। यहाँ कितना है? 6 × 5 इज 30, इंटू 4 इज ये 120 हो गया, प्लस 6 × 5 इज 30, -5 + 1 तो कितना होता है? -5 होता है। तो देख लो कितना बन रहा है, ये 240 बन गया।
ये बन गया +25, तो दिस इज 265, दिस इज द आंसर, आराम से आ गया, खत्म। ठीक है, अब यहां पे दो तीन चीजें ध्यान रखना। एक तो डिरेंजमेंट का फॉर्मूला थोड़ा लॉजिक और कॉमन सेंस से लगाएंगे। ये कुछ सवाल पढ़िए, 6 लेटर और 6 एड्रेस्ड एनवलप, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स कैन बी पुट इन द एनवलप सच दैट एग्जैक्टली 5 लेटर्स गो टू द करेक्ट एनवलप। अब इसमें आप D5 जैसा काम मत करना, इसका आंसर 0 होगा, जो मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा था। भाई अगर आपके पास 6 लेटर और 6 एनवलप है, तो उनमें से एग्जैक्टली 5 को ही आप करेक्ट में डालो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने 5 को करेक्ट में डाल दिया तो जो 6 लेटर है और जो 6 एनवलप बचा है वो भी सही पेयर बचा है, तो यहां पे एग्जैक्टली 5 कभी नहीं, या तो पूरे 6 जाएंगे, या 4 से कहानी की बात करो आप, एग्जैक्टली 5 नहीं हो सकते, तो 0 आंसर होगा। तो थोड़ा इस तरह के लॉजिक का ध्यान रखना। और एक बात और, हर बार डिरेंजमेंट कंप्लीट हो ये जरूरी नहीं है, हम पार्शियल डिरेंजमेंट वाले क्वेश्चन को भी सेम फॉर्मूले से थोड़ा मॉडिफाई करके डील कर सकते हैं, वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, एंड देन वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट। कैसे, देखिएगा, देयर आर 6 लेटर्स along with 6 addressed envelopes. Find the number of ways in which letters can be put in the envelope such that exactly 2 letters go to the correct envelope. 6 में से 4 को गलत जगह जाना है पर 2 को सही जाना है, तो इसे बोलते हैं पार्शियल डिरेंजमेंट, पूरा नहीं पर पार्शियल। फॉर्मूला सेम होगा, कैसे, देखिए, सबसे पहली बात, जिन 2 को सही में जाना है सही इन्वेलप में, उनको पहले चूज करो कि वो कौन से 2 होंगे। ये भी आपका टास्क का पार्ट है भाई, आंसर फाइंड करने के लिए। तो हमने 6C2 कर दिया, ठीक है। अब उनको चूज करने के बाद उनको सही एनवलप में डालने का तो एक ही तरीका है कि भाई अपने रिस्पेक्टिव एनवलप में चले जाओ, तो वो तो *1 होगा, उसको छोड़ दो आप। जो 4 बचे उनको डिरेंज करना है, तो D4 ये आ जाएगा। एंड मतलब मैंने मल्टीप्लाई कराया क्योंकि एंड होगा ना, आपको दोनों टास्क करना है, 2 करेक्ट वाले भी चूज करने हैं, एंड यू हैव टू डिरेंज द रिमेनिंग 4, इसलिए मल्टीप्लाई किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो, 6C2 कितना होता है, 6 × 5 अपॉन 1 × 2, और D4 का आपको पता है कितना होता है, बाहर 4 फैक्टोरियल आ गया और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, 4 पे रुक जाइएगा, और आंसर क्या देख लीजिए। ये तो अपना है 6 × 5/2 कर दिया, 4 फैक्टोरियल को अंदर ले जाते हैं, तो पहला टर्म क्या हो गया, 4 × 3, बाकी 2 से तो कैंसिल हो गया पूरा, 4 × 3 माइनस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल करोगे सिर्फ 4 बचेगा, और ये आखिरी में +1 बच गया। तो इसको कर लो, 6 से कैंसिल करने पर 3 × 5 ये तो 15 हो गया, अंदर क्या बचा, 12 - 4 + 1 कितना है ये, दिस इज 9, राइट। तो 15 × 9 आपका आंसर बन गया, मतलब योर आंसर इज 135, बस आ गया। ठीक है, आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर हमने उन 2 को क्यों चूज करा जिनको सही एनवलप में जाना है, उन 4 को भी तो चूज कर सकते थे जिनको गलत में जाना है, तो कर दीजिए। अगर आप 6C2 की जगह 6C4 लिखेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होती है, NCR = NCN-R, तो आप वो भी रखते हैं, आंसर आपका सेम होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम, मैंने बता दिया पूरा आपको, कॉमन सेंस की बात भी, डिरेंजमेंट का फॉर्मूला भी, कंप्लीट डिरेंजमेंट भी, और पार्शियल वाला भी। इस टॉपिक में आपसे थोड़ी डाउट होती है, बट आई थिंक अब इन एग्जांपल्स के थ्रू यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, और यहाँ पे टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसी तरह से और भी चैप्टर्स और कॉन्सेप्ट्स और अप्रोचेज में बताता रहूंगा डेली बेसिस पर, जो कि आपके कैट एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, कल एक दोबारा नया कॉन्सेप्ट आएगा, विच विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, तो वीडियो पसंद हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, दे आर वेलकम, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।